अद्य सोमवासरः अथवा हिन्दुवासरः माघ शुद्ध द्वितीया दिनांक 23 जनवरी 2023। चरकेंद्रीय स्थान अध्याय 5। शंखं चक्रं जलकान्दरतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुत्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन्निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकः तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेक्षत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। स्नातानुलिप्तगात्रेऽपि यस्मिन् गृध्रन्ते मक्षिकाः सप्रमेहेण संस्पर्शं प्राप्य तेनैव हन्यते। तो स्नान और अनुलेपन करने के बाद भी अगर मक्षिका शरीर पे आ जाती है तो उसको प्रमेह होता है और फिर उसी के जरिए उसकी मौत होती है। तो ये एक जरा अनूठा है लक्षण। स्नेहम वैभविदम स्वप्ने चंडालय सह यः पिबेत् बद्धते स प्रमेहेण स्पृश्यते अंताय मानवः। और चांडाल के साथ बहुविध इस प्रकार के स्नेह जो बांध करता है स्वप्न में, उसको भी प्रमेह हो जाता है और उसी के जरिए उसकी मौत इस प्रकार की हो जाती है। तो ये तो काफी अलग है कि चांडाल के साथ इस प्रकार का स्नेहपान करना। ध्यानायासौ तथोद्वेगौ मोह शास्त्रान संभव अरतिर्बलहानिश्च मृत्युरुन्माद पूर्वक। ध्यान और आयास ये द्विवचन है, तो ये दोनों साथ में होने चाहिए। उद्वेग, ये भी थोड़ा अजीब है, उद्वेगो होना चाहिए था, कुछ किया नहीं है। तो दो प्रकार के उद्वेग ऐसा अर्थ होगा उद्वेगों से। उद्वेगो ये पाठ होता है तो सिर्फ उद्वेग इस प्रकार का हो जाएगा। लेकिन कहाँ पाठभेद भी नहीं दिख रहा इस प्रकार से। और दो प्रकार के उद्वेग कौन से है, ये भी एक बड़ी समस्या है समझना इस प्रकार से। और अस्थान संभव मोह अरति बल हानि, ये उन्माद पूर्वक मृत्यु का सूचक है। तो उन्माद होकर इस प्रकार से मृत्यु होता है। तो देखना पड़ेगा कहाँ पे उद्वेगो इस प्रकार का पाठ है तो ठीक रहेगा।
नहीं तो दो प्रकार के उद्वेग कौन से है ये भी समझ लेना जरूरी है। आहार द्वेषणम पश्यन् लुप्त चित्तम उदरदितम विद्याधिरो मुहूर्षंतम उन्मादे नाप्ति पातिना। उदरदितम उदर्दयुक्तम यद्वा उदरदितम ऊर्ध्वमातार्दितम। तो आहार का द्वेष करने वाला, लुप्त चित्त और उदरदित, ये धीर पुरुष मनुष्य वैद्य मुमुक्षु उसको समझे, तन उन्मादेन अतिपातिना। तो अति उग्र इस प्रकार के उन्माद के कारण ये मरने वाला है, ऐसा समझ लेना है। क्रोधनम त्रास बहुलम सकृत प्रहसिताननम मूर्छा पिपासा बहुलम हंत्युन्मादः शरीरेण। क्रोधन त्रास बहुल सकृत प्रहसिताननम, और एक बार या प्रहसिता आनन, मुख जो है वो हंसने वाला है इस प्रकार से। मूर्छा पिपासा बहुल, ये भी उन्माद से मरता है। नृत्यं रक्षो गणैः साकं यत् स्वप्ने अंभसि सीदति स प्राप्य ब्रह्मोन्मादं याति लोकमतः परम। तो राक्षस गण के साथ नृत्य करते हुए ये जो पानी में डूब जाता है, स्वप्ने अंभसि सीदति, स्वप्न में, स प्राप्य ब्रह्मोन्मादं याति लोकमतः परम, तो उन्माद को प्राप्त करके दूसरे लोग चला जाता है। असत्तम पश्यति हा शृणोति अपि असतस्त्वनान् बहुन बहुविधान जागृत सोपस्मारण बध्यते। तो जो तम नहीं है वो उसको दिख रहा है कि अंधेरा है सभी जगह इस प्रकार से। श्रोणोते असतः स्वनाम, और जो स्वन एक्चुअली नहीं है वो उसको सुनाई दे रहे हैं इस प्रकार से। बहुन बहुविधान, और ये बहु और अनेक प्रकार के इस प्रकार के स्वन है, जागृत और जागते हुए इस प्रकार से। सो उपस्मारण पद्यते, तो उसका अपस्मार हो जाता है और उसी के जरिए उसकी मौत के रिष्ट लक्षण अधिकार है तो मौत का ही कारण होगा। मत्तम नृत्यंतम आविद्य प्रेतो हरति यम नरम स्वप्ने हरति तम मृत्यु अपस्मार पुरस्करः। मत्त नृत्य करने वाले को प्रेत उसमें प्रवेश करके उसका हरण कर लेता है स्वप्ने इस प्रकार से, तो अपस्मार पुरस्कर मृत्यु उसका हो जाता है। अभी अपस्मार के बारे में, मूल अपस्मार व्याधि और ब्रेन ट्यूमर्स में अपस्मार होना ये काफी कॉमन है, चाहे मेनिंजियोमा हो या एस्ट्रोसाइटोमा ग्लायोब्लास्टोमा। तो अपस्मार मूल व्याधि नहीं है वहां पे इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं क्या देखना पड़ेगा इस प्रकार से। सभ्यते प्रतिबुद्धस्य हनुमन्ये तथा क्षिणी यस्य तम बहिरायाम गृहीत्वा हन्ति असंशय। तो जाग जाने के बाद, प्रतिबुद्ध होने के बाद भी हनुमन्य अक्षिणी ये स्तब्ध हो जाते हैं, तो बहिरायाम उसको मार देता है। शष्कुलिर्वापि अपूपान वा स्वप्नान खाद्यो नरः सचेत तादृक् छर्दयति प्रतिबुद्धो न जीवति। अरे बाप रे। तो शष्कुली या अपूप जो आदमी सपने में खाता है और उसी प्रकार का छर्दन उसको होता है, उसी का छर्दन उसका होता है, तो प्रतिबुद्धो न जीवति, तब जब जाग जाता है तो जिंदा नहीं रहता इस प्रकार से। तो ये खादा और उसका वमन हो जाना, ये दोनों इसमें एतानि पूर्व रूपाणी यत् सम्यक् अवबुध्यते स एषाम् अनुबंधं च फलं च ज्ञातुम अर्हति। तो ये पूर्व रूप जो
अच्छी तरीके से समझता है तो उनका अनुबंध और फल उसको मालूम हो जाता है। इमांश्चाप्यपरान् स्वप्नान् दारुणान् उपलक्ष्य व्याधितानां विनाशाय क्लेशाय महते पियो। ये और अन्य दारुण स्वप्न, ये व्याधिता अगर है तो उनके विनाश के लिए कारण होते हैं। और क्लेशाय महते पिवा, बड़ी पीड़ा उनको होती है। तो शायद ये भी बात हो सकती है कि केवल क्लेश होंगे, मृत्यु होगा नहीं। बाकी लोगों में रोग के बिना अगर ये स्वप्न होते हैं तो बड़े क्लेश होंगे, इतना ही इस प्रकार का होगा। यस्योक्तमांगे जायन्ते वंशगुल्मलतादयः वयांसि च विलीयन्ते स्वप्ने मौल्यं याच्च सः। मौल्यम, तो उत्तमांग शीरत प्रदेश में वंश गुल्म लता वगैरह निर्माण होते हैं। वयांस च विलीयन्ते, और उसमें पंछी जो है उसमें आ जाते हैं स्वप्न। मौंड्यम याच्च यहाँ, और स्वप्न में जिसका मुंडन हो जाता है। दुर्धादि काकांत ही परिवार्यते इति संबंधः। गृध्र उलूप अश्व काकादयी काकाद्य ही स्वप्ने यहाँ परिवार्यते। रक्षप्रेत पिशाच स्त्री चंडाल द्रविडांध्रकैः वंशवेतर लता पाश तृणकंटक संकटे संसज्जति ही यत्स्वप्ने योगच्छति योगच्छन प्रपतत्यपि। तो गुरुधर उलूक वगैरह से स्वप्न में वो इर्द गिर्द में मुंडन, मुंडन यानी कि बाल पूरे तरीके से कटवाना। तो ये कहीं कहीं पे किया जाता है, जैसे तिरुपति वगैरह में मुंडन किया जाता है। अच्छी अच्छी सुंदर औरतें भी मुंडन करवाती है इस प्रकार से, और युवावस्था में वो भी। तो वहां पे की एक प्रथा है तिरुपति बालाजी में इस प्रकार से केश का दान करना, इस प्रकार से स्वप्न में मुंडन इस प्रकार का हो जाएगा। द्रविडांध्र कई ही, द्रविडांध्र का क्या है, द्रवितांध्र कई ही इति पाठा। इसका तो कुछ किया नहीं है। द्रवितांध्र का इस प्रकार का कर। हेलो। हाँ। ये शायद इसी प्रकार की कुछ योनि होगी। रक्ष प्रेत पिशाच स्त्री चंडाल द्रविड़ और अंध्र, इस प्रकार के। सुना तो नहीं है कभी इस प्रकार से। तो गुरुध्रो लोक स्व का काद्य ही जैसे परिवार थे ये। उसको घेरा जाता है इस प्रकार से, इसी प्रकार के इससे भी, इनसे भी घेरा हो जाता है, या उनके बीच में फंस जाता है इस प्रकार से। मोक्षवेतर लता पाश तृण कंटक संकट संसर्जति यहाँ इस स्वप्न। तो मोक्षवेतर लता पाश तृण कंटक वगैरह इसमें जो अटक जाता है स्वप्न में, योगच्छन प्रतपत प्रपतत्यपि, और चलते चलते जो गिर जाता है इस प्रकार से। भूमौ पांशुपधानायाम वल्मी के वाथ बचमन, तो धूली से भरी इस प्रकार के भूमि पर या वल्मीक
या भस्म की राशि में गिर जाता है। श्मशायातने श्वभ्रे स्वप्ने ये प्रपतते। तो स्मशानायतन शुभ्र यानी कि खड्डा या गर्त, उसमें जो गिर जाता है। कलुषयन बसे पंखे वा कूपे वा तमसा बोलते। गंदा पानी, कलुष इस प्रकार का पानी, पंख या तमसा बोलते कूप, जिसमें अंधेरा है, इस प्रकार के कूप में गिर जाना, इस प्रकार से। स्वप्ने मज्जति शीघ्रेण स्रोतसा रियते शया। तो स्वप्न में इस कर्म इसमें गिर जाना, और शीघ्र स्रोत से जिसको खींचा जाता है, तो प्रवाह नदी का वगैरह इस प्रकार का है, उसमें जिसको खींचा जा रहा है, जो खींचा जा रहा है। स्नेहपानम तथा अभ्यंगा प्रच्छर्दन विरेचने हिरण्यलाभा कलह स्वप्ने बंध पराजय। स्नेहपान अभ्यंग प्रच्छर्दन विरेचन हिरण्यलाभ, ये भी अजीब है। कलह स्वप्ने, और कलह होना, झगड़ा होना, बंध पराजय। ये बंध और पराजय, ये दोनों वास्तव में पराजय बंध, पहले पराजय होगा फिर बंध होगा, इस प्रकार से। लेकिन अल्पाक्षर में एक सूत्र है पाणिनि का, तो उसको उपसर्जन संज्ञा प्राप्त हो, जिसमें कम अच्छय स्वर है वो पहले हो जाता है, इसलिए बंध पराजय इस प्रकार का हो गया होगा। उपान द्युगनाश्च प्रपाता पादशर्मणों। तो चप्पल जो है, उपान युग, दोनों चप्पल का नाश। प्रपाता पादशर्मणों हो, पादशर्म गिर जाना, इस प्रकार से पाय की चमड़ी जो है वो गिर जाना। हर्ष स्वप्ने प्रकुपित ही पितृभिश्चावभर्सनम। हर्ष अलग होना चाहिए। हर्ष, स्वप्न में हर्ष, और प्रकुपित ही पितृभि च अवभर्सनम, कि प्रकुपित इस प्रकार के पितरों के द्वारा अवभर्सन की निंदा नालस्ती, इस प्रकार की अगर होगी। दंत चंद्रार्क नक्षत्र देवता दीप चक्षुषाम पतनम व विनाशो व स्वप्ने भेदो नगस्य वा। तो स्वप्न में ही अभी चल रहा है, दंत चंद्र अर्क नक्षत्र देवता दीप और नयन, इनका पतन। ये सब गिर जाना, इस प्रकार से। वह विनाश होगा या इनका नाश। स्वप्ने भेदो नगस्य च, तो पर्वत का भेद इस प्रकार का दिखाई देना। रक्त पुष्पम वनम भूमि पाप कर्मालयम चिताम गुहांधकार संबाधम स्वप्न यह प्रविशत्य भी। तो रक्त पुष्प इस प्रकार का वन, भूमि इस प्रकार की भूमि, पाप कर्मालय, ये तो अजीब है। तो पाप कर्म का आलय स्थान, इस प्रकार के। ये जो रामायण में कैकेयी ने क्रोधागार में प्रवेश किया, ये जो बताते हैं, तो वो सुनने पर मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि इस प्रकार के महल में क्रोधागार अलग चीज होती थी। और जब भी इस प्रकार का संताप हो जाता, तो व्यक्ति वहां पे जाकर बैठ जाती थी, इस प्रकार से। तो बाकी समझ ले बाकी लोग कि इसको क्रोध आ गया है, इस प्रकार से। तो दूसरों से अलग करना, और फिर दूसरे मनाने के लिए आने पर उनसे जो इच्छित वांछित चीज है वो ले लेना, इस प्रकार का ये क्रोधागार का स्वरूप होगा। तो इसे पाप कर्मालय, पाप कर्म का आलय है, यहाँ जाकर पाप करना है, ये तो जरा मुश्किल मामला है।
कि पाप कर्मालय क्यों कहा गया है इस प्रकार से। और चिता, तो पाप कर्म करने की कोई भी एक जगह है इस प्रकार की होती है। चिता में प्रवेश करना, गुहांधकार संवादम स्वप्ने ये प्रविशति। गुहांधकार संवाद इस प्रकार से, तो ये अभी गुफा है, उसमें अंधकार से भरी है, उसमें प्रवेश करना। मध्यालय, तुरुंग, जूतगृह इत्यादि पाप कर्मालय। ये तुरुंग तो सजा के लिए है, मध्यालय या फिर द्यूतगृह अलग होता है क्या मालूम नहीं है। पाप कर्मालय, और अगर ये मालूम है कि द्यूत कर्म अच्छा नहीं है, पाप कर्म है, तो फिर वो करना ही नहीं है ना। युधिष्ठिर जैसा आदमी क्यों उद्युक्त हो गया द्यूत खेलने के लिए। तो ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार से अगर न्योता मिलता है द्यूत खेलने के लिए तो उसको ठुकराना नहीं, इस प्रकार का कुछ नियम था। और इसीलिए तो कौरव ने ये सब तैयारी की, जरासंध की हड्डियों से ये फांसे बनाए वगैरह इस प्रकार से, और युधिष्ठिर को आमंत्रित किया, और वो भी चला गया। और फिर आगे ये महाभारत हुआ इस प्रकार से। पित्त क्रोध शामक वातावरण क्रोधालयात असते, पित्त व क्रोध शामक वातावरण क्रोधालयात असते। लेकिन कहाँ पे निर्देश है क्या इसका क्रोधालय का? होना चाहिए आइडियली कि उस अवस्था से नरक असेल का। नरक यहाँ पे कहाँ होगा? ये मुझे द्यूतालय या मध्यालय ये ठीक लगता है थोड़ा सा, लेकिन जानबूझकर इस प्रकार के पाप कर्म का आलय होना मालूम है कि ये नहीं। जैसे एक स्मोकिंग लाउंज होता है ना एयरपोर्ट में, वो पाप कर्मालय कहेंगे उसको, क्योंकि बाकी कहीं भी स्मोकिंग अलाउड नहीं है, तो केवल स्मोकिंग लाउंज में ही स्मोकिंग अलाउड है इस प्रकार से। और अभी तो लड़कियां भी दिखाई देती है स्मोकिंग लाउंज में। वैसे बाहर भी दिखाई देती है स्मोकिंग करती हुई, लेकिन उसको पाप कर्मालय कहा जाए ये थोड़ा अजीब है, और जानबूझकर इस प्रकार के पाप कर रहे हैं ये भी अजीब इस प्रकार का है। रक्तमाली हसन उच्च ही दिग्वासा दक्षिणाम दिशम दारुणाम अटवीम स्वप्ने कपियुक्तेन याति। वाह। तो रक्तमाला धारण करने वाली, हंसने वाली इस प्रकार से, और दिग्वासा निर्वस्त्र इस प्रकार की कोई युवती उसको दक्षिण दिशा में लेके जाती है। दारुणाम अटवीम स्वप्ने कपियुक्तेन याति, याति वा। अथवा बंदरों के साथ दारुण इस प्रकार के जंगल में जो जाता है इस प्रकार से। काषायणाम असौम्यानाम नग्नानाम दंडधारिणाम कृष्णानाम रक्तनेत्राणाम स्वप्ने नेच्छन्ति दर्शनम। जो असौम्य इस प्रकार के क्रोधाविष्ट काषाय वस्त्र धारण करने वाले सन्यासी है, नग्नानाम दंडधारिणाम, नग्न और दंडधारी है इस प्रकार से। कृष्णानाम रक्तनेत्राणाम, कृष्ण वर्ण है और रक्त नेत्र वाले इस प्रकार से, स्वप्ने नेच्छन्ति दर्शनम, इनका स्वप्न में दर्शन होना ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। कृष्णा पापा निराचारा दीर्घकेश स्तनी नखस्तनी विराम विराग माल्य वसना स्वप्ने काल निशामता। काल निशा, उसके ऊपर रूपक किया है किसी औरत का इस प्रकार से। नहीं तो ये काल निशा हो जाएगी अगर इस प्रकार की स्त्री दिखाई देते है। कृष्णा पापा निराचारा दीर्घकेश नखस्तनी विराग माल्य वसना, और जो फूल
सूख गए हैं, जिसमें रंग नहीं रहा, उड़ गया है। इस प्रकार की माला, फूलों की माला धारण करने वाली। और वसन भी उसी प्रकार के। ये काल निशा है, तो उसी रात में मौत हो जाती है इस प्रकार से। इत्येते दारुणा स्वप्ना रोगी ये याति पंचताम अरोग संशय गत्वा कश्चिदेव प्रमुचते। तो ये दारुण स्वप्न है। स्वप्न शब्द संस्कृत भाषा में पुल्लिंगी है, ये बात ध्यान में। हमारे मराठी में, हिंदी या हिंदी में नपुंसकलिंगी है, लेकिन संस्कृत में पुल्लिंगी है। तो ये बात ध्यान में रखना। अगर रोगी है तो मर जाता है। अरोग संशय गत्वा कश्चिदेव प्रमुच्यते। अरोग जो है उसमें संशय निर्माण होता है, मरेगा नहीं मरेगा, और कोई एका दूसरा आदमी बच पाता है। निराचारा म्हणजे काय? त्यक्त आचार इस प्रकार की कि जो नॉर्मल आचार होना चाहिए वो जिसने छोड़ दिया है, तो इस प्रकार की औरत, इस प्रकार देखा निशान होता। मनोमहानां पूर्णत्वात् दोषैरतिबलैः स्त्रिभिः श्रोतसां दारुणां स्वप्नां काले पश्यति दारुणे। तो अतिबलैः त्रिभिः दोषैः, अति बलवान इस प्रकार के तीनों दोष संधिपात, ये मनोह स्रोतों को अगर पूरी तरीके से व्याप्त कर लेते हैं, मनोवहानम पूर्णत्वात् स्रोतसाम दारुणाम स्वप्नाम काले पश्यति दारुणे, तो दारुण काल में दारुण स्वप्न इस प्रकार के दिखाई देते हैं। तो ये खास करके हॉरर मूवीज या हॉरर सीरियल्स इस प्रकार के जो है, वो उनको देखना नहीं है, और खास करके रात में भी देखना नहीं है। लेकिन ये पसंद होने वाले भी लोग होते हैं, और ये फिल्में भी चलती है इस प्रकार से। लेकिन अगर मन भयभीत हो जाता है तो ये नहीं देखना है, ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। नाति प्रसुप्तः पुरुषः सफलान अफलां तथा इंद्रियेशेन मनसा स्वप्नान् पश्यत्यनेक। जिसको अच्छी नींद नहीं लगी है, नाति प्रसुप्तः सफलान अफलां तथा, ये सफल और अफल इस प्रकार के इंद्रिय इशेन, इंद्रिय प्रेरकेण, तो इंद्रियों के द्वारा मन, इंद्रियों से प्रेरित मन से स्वप्नान पश्यति अनेक, अनेक प्रकार के स्वप्न देखता है। तो कहने का तात्पर्य है स्वप्नाधिकार इस प्रकार का है कि काफी बुरे सपने सपने बताए गए हैं। दृष्टम श्रुतानुभूतं च प्रार्थितं कल्पितं तथा भाविकं दोषं चैव स्वप्नं स्वप्नविदं सप्तविधं विदु। ये फेमस है। दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, प्रार्थित और कल्पित, ये 5 प्रकार। भाविकम दोषजन चैव, भाविका और दोषज इस प्रकार के स्वप्न 7 प्रकार के हैं। तत्र पंचविधम पूर्वम अफलम भिषगादिशे। तो पहले जो 5 है, दृष्ट, श्रुत, अनुभूत, प्राप्त, कल्पित, ये सब अफल इस प्रकार का है। पण स्वप्न लक्षात राहत नाही ना मोस्टली। नहीं, कुछ लोगों में सपने याद में रहते हैं। खास करके अंतिम जो सपना रहेगा जागने से पहले, वो याद में रहता है। पहले रहेंगे नहीं रहेंगे नहीं बता सकते। और फिर उसके जरिए ये स्वप्न निरर्थक इस प्रकार के पहले जो है 5 दिवा स्वप्नम अतिथिरस्व अरस्वम अतिदीर्घंच बुद्धिमान। दिन में देखा गया सपना सपना इस प्रकार का अतिरस्व अतिदीर्घ, इनको ये अफलम विद्यात इस प्रकार से। दृष्ट प्रथम रात्रि स्वप्न स्वल्प फलो भवे। रात्रि के शुरुआत में अगर सपना देखते हैं तो ये अल्प फल है। न स्वपे यम पुनर्दुष्टा सद्या स्थान महाफला। और
सपना देखने के बाद अगर फिर से सोते नहीं है, उसका महाफल इस प्रकार का होता है। अकल्याणमपि स्वप्नम दृष्ट्वा तत्रैव यः पुनः पश्येत् सौम्यम शुभाकारम तस्य विद्या शुभम फलम। और अकल्याण इस प्रकार का सपना देख के उसके बाद में पुनः जो सौम्य और शुभाकार इस प्रकार का सपना देखना है, उसका फल शुभ ही समझना है। तो पहले जो अशुभ सपना देखा था, ये उसको भूल जाना है इस प्रकार से कि नहीं, उसका कुछ परिणाम नहीं होने वाला। तत्र श्लोकः पूर्वरूपाण्यतत् स्वप्नान्ययीमान् वेत्ति धारणां न समोहाद असाध्येषु कर्माणि आरभते विषय। तो पूर्व रूप में इस प्रकार के अगर जो दारुण सपनों को समझ लेता है, उसको मोह नहीं होगा और वो असाध्य रोगों की चिकित्सा नहीं करेगा इस प्रकार से। तो मैंने एक उदाहरण बताया था, एक बार दोहराता हूँ कि पैनक्रियाटिक हेड का कैंसर था, पैनक्रियाटिक कैंसर था। और सर्जरी शायद की थी, मुझे अभी पक्का याद नहीं है। और फिर केमोथेरेपी के लिए बोला था। लेकिन वो करना नहीं चाहते थे केमोथेरेपी, और वैसे केस काफी एडवांस इस प्रकार के थे। तो मेरे पास आए, हमारी ट्रीटमेंट चली, दूध आहार पर रखा और उन्होंने अच्छा रिस्पांस किया, और 6 महीने तो अच्छे निकल गए। फिर डिटोरिएशन आरंभ हो गया और 2 महीने के बाद मृत्यु हो गई। वो होने के बाद उसकी पत्नी ने बताया कि जब वो मेरे पास आए थे, तभी उनके दोनों माता पिता चल बसे थे। तो दोनों सपने में आया, और पिता कह रहे थे कि तुम मेरे पास चले आओ इस प्रकार से। और माता कह रही थी नहीं नहीं, अभी तुम्हारी लड़की की शादी है, वो पहले करवा लो। और फिर मेरी ट्रीटमेंट शुरू हुई, उन्होंने रिस्पॉन्स किया, और अच्छा 6 महीने अच्छे निकल गए, शादी भी हो गई बीच में। अब शादी होने के बाद फिर से दोनों सपने में आए, और फिर दोनों बता रहे थे कि तुम चले आओ अभी इस प्रकार से। और फिर वहां से डिटोरिएशन आरंभ हो गया, और 2 महीने में मौत हो गई। तो मैंने कहा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, इस प्रकार का सपना पहले देखा था, इस प्रकार बाद में देखा, वगैरह वगैरह। तो शायद मैं उसके बारे में कुछ सोचता करने के लिए। अब बात ऐसी है कि ये केवल साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, या फिर सचमुच वो माता पिता दोनों बुलाना चाहते थे, इसलिए मौत इस प्रकार के हो गई। ये एक काले रुग्ण पूरे बदन में बाल निकल आए, ऐसा स्वप्न आया, कह रहा था। कुछ रेफरेंस आया क्या, अब तक वाचन में मुझे याद नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं है। ये सपना अभी इसमें कुछ आया नहीं था इस प्रकार से। तो मालूम नहीं अभी रिश्ता लक्षणात्मक है या नहीं है इस प्रकार से। और बाकी कंडीशन पेशेंट की कैसी है कि ये इस प्रकार के सीरियस कंडीशन वाला है या नहीं, थोड़ा सजग रहना लेकिन इसके बारे में। तो सफल असफल इस दोनों प्रकार के लक्ष्य, ये स्वप्न होते हैं। तो इसमें असाध्य में चिकित्सा आरंभ ही नहीं करनी है, ये एक बात बताई गई है। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते इंद्रिय स्थाने पूर्व रूपे इंद्रिय नाम पंचमोध्याय। तो 5वां अध्याय यहाँ पे पूरा हो गया। षष्ठोध्याय अथाता कथमामि शरीरियम इंद्रियम व्याख्यास्यामः। तो ये कथमानि शरीरी, इस प्रकार का शरीर, ये इंद्रिय अध्याय, 6वां अध्याय। इतिहास भगवान आत्रेय। कथमानि शरीराणि व्याधिमन्ति महामुने, यानि वैद्य परिहरे येषु कर्म न सिद्ध्यति।
तो कौन से और कितने शरीर व्याधिमत होते हैं जिनको वैद्यों को टालना है, जिनमें कर्म सिद्ध नहीं होता। ह्यात्रेयो अग्निवेशेन प्रश्नं पृष्टः सुदुर्वचम आचचक्षे यथा तस्मै भगवान स्तन विबोधत। तो अग्निवेश ने यह प्रश्न पूछने के बाद सुदुर्वच इस प्रकार का जो है वो आत्रेय ने कहा आचचक्ष तस्मै, कि काफी मुश्किल इस प्रकार का वचन उन्होंने बोला। यस्य वे भाषमाणस्य रुजत्यूर्ध्वम् उरो वृषम् अन्नं च चवते भुक्तं स्थितं चापि न जीवयति। तो बोलने रहा है तो रुजति ऊर्ध्वम उरो वृषम, तो ऊपर भाग में और स्थान में बहुत पीड़ा इस प्रकार की होती है। आता प्रश्न विचारला है। हाँ, ये अग्निवेश ने पर सवाल पूछा है इस प्रकार, तुम्हारे शरीर आने वाली मुक्ति महामूल इस प्रकार की सिद्ध है। अन्नं च चवते भुक्तम स्थितम चापेन जीवयति। तो खाना खाया है वो निकल जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, और स्थितम चापेन जीवयति, और अगर वो पेट में ठहर जाता है तो भी उसका पचन नहीं होता। बलंच हीयते शीघ्रम तृष्णा चाधिप प्रवर्तते। शीघ्र बलहानि होती है और तृष्णा बहुत प्रवृद्ध हो जाती है। जायते हृदयशूलंच तम विषक परिवर्जय, और हृदय में शूल हो जाता है तम विषक परिवर्जय, तो उसको वैद्य छोड़ दे इस प्रकार से। अभी लगता तो है कि ये रुद्रक से जुड़े इस प्रकार के लक्षण है, लेकिन हाल ही का जो रुद्रोग है, इस्चेमिक हार्ट डिसीज और मायोकार्डियल इंफार्क्ट, इसमें ये बाकी लक्षण नहीं दिखते हैं। बोलते समय हाफना ये बात हो सकती है या शूल होना। अन्नं च चवते भुक्तम स्थितं चापि न जीर्यते बलं चाहिए शीघ्रम, और तृष्णा चाति प्रवर्तते, और शूल निर्माण हो जाता है। ये सभी थोड़ा सा हे कार्डियक फेलियर सारखे वाटते ये। तो लेकिन दृष्ट लक्षणाधिकार में आया है तो ये समझ लेना है कि ये मुश्किल मामला है, मौत भी हो सकती है और वैसे होती भी है अभी। हिक्का गंभीरजा यस्य शोणितं चाति कार्यते न तस्मै विशेषं नद्यत् परं नात्रेय शासनम। गंभीरजा हिक्का और रक्तातिसार इस प्रकार का होता है, तो ये उसको भेषज नहीं देना है वरन नात्रेय शासनम। ये भी लिवर सिरोसिस में ये दोनों बातें दिखती है एडवांस स्टेज में। तो ज्यादातर लिवर सिरोसिस में रक्तक्षरण होता है, रक्तातिसार भी होता है कुछ लोगों में। अनाहश्चात्सारश्च यमो यमेतौ दुर्बलं नरं व्याधितं विशतो रोगौ दुर्लभं तस्य जीवितम्। अनाह और अतिसार दोनों वास्तव में मल परिवर्तन हो जाने के बाद अनाह कम होना चाहिए, लेकिन वो अगर कम नहीं होता है और बार बार अनयंतम पुनः पुनः विरेचन हतानाहम अनयंतम पुनः पुनः, ये भी उदर रोग में रिस्ट्रिक्शन माना गया है। और वैसे मरीज दिखते हैं कि इसमें सिर्फ याप्य कैटेगरी भी होती है, बार बार आना होता है फिर भी कुछ महीनों तक मरीज जिंदा रह सकता है, ये बात हो सकती है। अनाहश्चाति तृष्णाच यमेत दुर्बलम नरम विशतो जिवह विजहत चैनम प्राणा नाति चिराम नरम। अनाह और अति तृष्णा इस प्रकार की है, दुर्बल नर है, तो वो प्राणों को नाश कर देता है, प्राणों का नाश देता है, कर देता है या छोड़ देता है, प्राण को छोड़ देता है। नाति चिराम नरम, ज्यादा देर नहीं लगती इसमें इस प्रकार से। ज्वर पौर्वाणिको यस्य शुष्क कासश्च दारुणः।
बलमांस विहीन यथा प्रेत। तो पूर्वाह्न काल में ज्वर है, हमें टीबी में जो देखते हो सायंकाल में अपराह्न काल में ज्वर होता है, शुष्क का दारुण इस प्रकार का, और बलमांस विहीन यथा प्रेत तथैव च, वो प्रेत जैसा इस प्रकार का है। यसमूत्रम पुरुषंच ग्रथितम संप्रवर्तते, ग्रथितम संप्रवर्तते, निरुष्मणो जठरिणः श्वसनो मत जीवति। तो जठरी उदर रोग वाला इस प्रकार का, मूत्र पुरुष ग्रथित इस प्रकार से प्रवृत्त होता है, और ऊष्मा बिल्कुल नहीं है गर्म शरीर में, और सांस फूल गया है नस जीवती, तो वो जिंदा नहीं रहता। श्वेतुर्यस्य कुक्षिस्थ हस्तपादम विसर्पति। जैसे कुक्षिस्थ श्वेतु, कुक्षी में निर्माण हुआ शोथ हाथ पैर में फैलता है। ज्ञाति संगम संक्लेश्य तेने रोगेण हन्यते। तो ज्ञाति संघ जो है, संघ उनके ज्ञाति के जो सदस्य है, उनको पीड़ा देके उस रोग से उसकी मृत्यु हो जाती है। ये थोड़ा अजीब है। वैसे किसी भी की मौत होती है तो नातनी संघ में पीड़ा होती ही है, यहाँ विशेष रूप से कहा गया है तो शायद ज्यादा पीड़ा होती होगी इस प्रकार से। श्वेतुर्य से पादस्था तथा त्रस्ते च पिंडी के सीदतश्चाप्युभे जंघे तम भिषक परिवर्जय। तो पाद में श्वेतु है, और पिंडी का जो है वो स्रस्त इस प्रकार के है, और जंघा दोनों उनका साध हो जाता है। स्रस्त पिंडी का और स्रस्त सीध जंघा, जंघा भी पिंडी का ही कहा जाती है वास्तव में, लेकिन जंघा का मतलब पूरा पाँव ये भी हो सकता है। शूलहस्तं शूलपादं शूलगुह्योदरं नर हीनवर्णबलाहारम् औषधैर्नोपपादय। तो हस्त पाद गुह्य उदर इन सभी में शोथ है, और हीन वर्ण बल आहार इस प्रकार का है, तो औषधैर्नोपपादय, तो उसको दवा देनी होगी। ये कैंसर के काफी मरीजों में ये सब दिखाई देता है, पैंक्रियाटिक कैंसर हो, लीवर कैंसर हो, कोलन कैंसर हो, गॉल ब्लैडर का हो, इसमें इस प्रकार से सूजन आ जाना, असाइटिस हो जाना, ये काफी कॉमन इस प्रकार का है। जनरली इस सूजन के साथ पेट में जो पानी भरता है, हाथ पाँव में सूजन नहीं होती, खास करके पाँव में सूजन जो क्लासिकल उदर में मिलती है, वो कैंसर के जरिए अगर असाइटिस हो गया हो तो पाँव में सूजन नहीं रहती। ये दोनों में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। तो पानी भर गया है लेकिन पाँव में सूजन शुरू में भी नहीं थी, अब भी नहीं है, तो ये गंभीर मामला है और ये कैंसर हो सकता है, ये समझ लेना चाहिए इस प्रकार से। तो और हीन वर्ण बल आहार, ये सभी भी अगर हीन हो गए, बल वर्ण और आहार, मेरा तो वो कई रोगों में अनुभव है कि अगर आहार कम हो जाता है, आहार की मात्रा, जहाँ 1-1.5 लीटर दूध ले रहा था वो अचानक 100-200 ml इतना ही दूध जा रहा है, बाकी भी कुछ नहीं जा रहा है, तो फिर तुरंत मृत्यु होती है, 2-3 दिन में ही मृत्यु हो जाती है। तो ये बल आहार कम हो जाना, बल कम हो जाना, ये सब महत्वपूर्ण लक्षण इस प्रकार का है। पुरोहित तो बहुश्लेष्मा नील पित्तस्थलोहिता सततम शवते यसे दूरास्तम परिवर्चे। उरोयुक्त इस प्रकार का बहुत ज्यादा कफ, नील पीत लोहित इस प्रकार का सततन चवते, और सातत्य से निकल रहा है, गिर रहा है इस प्रकार का कफ, तो दूरात्म परिवर्य, दूर से उसको त्याग दे इस प्रकार से। तो दूर से ही त्याग दे, यानी कि
कुछ सोचे भी नहीं ट्रीटमेंट करनी है नहीं करनी है वगैरह इस प्रकार के बारे में। या नजदीक जाने से हमें भी तकलीफ हो सकती है, त्या वेळेस कैंसर पेशेंट कसे होते। उस समय तो कैंसर नहीं था। ये जो रक्तार्बुद और मांसार्बुद कहे जाते हैं, ये कैंसर से रिजेंबल करते थे, लेकिन कैंसर के मरीजों की संख्या बहुत ही कम थी। शायद लाखों में एक आध दूसरे केस होगी। अभी इतने बड़े पैमाने पर कैंसर फैल गया है, इसका मेन कारण खेती में जो परिवर्तन आया वही है। हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, और ये पिछले 60-70 बरस में हुआ है। और उसी के जरिए इतने काफी मरीज बढ़ गए हैं, क्योंकि इसके बारे में समाज में कोई सोच ही नहीं है कि ये कारण है, इनको टालना है इस प्रकार। तो इसलिए मैंने वो cancerholisticguidance.com ये वेबसाइट निकाली है कि एक फ्री गाइडेंस उसमें मिलता है कि कम से कम ऑर्गेनिक या नैसर्गिक इस प्रकार से खाओ, नैसर्गिक जीवन शैली का अवलंब करो। साथ में अगर आयुर्वेद की दवा लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं इस प्रकार से। ये उसमें कंसेप्ट है। तो 60-70 बरस पूर्व कैंसर बहुत ही रेयर था। इतनी बड़ी मात्रा में अभी जो दिख रहा है इतना नहीं था। ये सभी ये कारणों का परिणाम है। व्याधी कोणातही असला तरी मृत्यू पंथाला लागलेल्या देहामध्ये काही विशिष्ट लक्षणे उत्पन्न होत असावीत। जसे वर्ण निस्तेज होणे, स्वर क्षीण होणे, बल कमी होणे, आहार तुटत जाणे, श्वास उत्पन्न होणे, दुःस्वप्न दिसणे। तो अगर मरने वाला है तो ये सब होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। विशिष्ट रोगों में विशिष्ट इस प्रकार के लक्षण होते हैं। आर्टिकल ऑन अरिष्ट लक्षण विथ एविडेंसेस। Besides clinical signs associated with impending death in patients with advanced cancer, preliminary findings of a prospective longitudinal cohort study. किसका है ये? CBI। ओके, तो ये अगर पब्लिश्ड है तो उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। इथे हे देख, पब्लिश स्टडी है सर। तर कॅन्सर व आयुर्वेदानुसार त्याची लक्षणे, जसे की आता तुम्ही उदर आणि पादशोथ विषयी सांगितले, हे माझ्यासारख्या तुमच्या विद्यार्थ्याला काही अंशी माहीत आहे। क्लिनिकमध्ये तुमच्याकडून ऐकले आहे, परंतु याच अनुभवांचे एक पुस्तक केवळ वैद्यांसाठी घ्यावे। तसे फाउंडेशन आणि इन-डेप्थ कोर्सेस आहेतच, पण एक गुणे सारखे मराठी पुस्तक विद्यार्थ्यांसाठी लिहावे विनंती आहे। मैं भी सोच रहा हूँ इसके बारे में। मैंने किताब लिखा है, वो किताब लिखी है वो मरीजों के लिए लिखी है या आम आदमी के लिए लिखी है। वैद्यों के लिए किताब नहीं लिखी है। मेरे पास काफी अनुभव है अभी, तो लिख सकता हूँ। वैसे ऑनलाइन कोर्सेज तो है, उसमें संदेह की बात नहीं है। फिर भी किताब होगी तो
ज्यादा अच्छा होगा। अभी ऐसा है कि मुझे करने के लिए जो कार्य है काफी बड़ी मात्रा में है और काफी मुश्किल भी है। तो प्रायोरिटी किसको देनी है ये मुझे थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि नई संविधा ये काम सबसे मुश्किल है और उसकी आवश्यकता है। बाकी काम अन्य लोग भी कर पाएंगे लेकिन संविधा लिखना काफी बड़ा और मुश्किल काम है। तो मुझे लगता है कि मैं उसी में ज्यादा जिक्र करूँ, बाद में अगर समय मिलता है तो इसके बारे में सोच सकेंगे। तो लेकिन जो मेरे छात्र रहे हैं पबमेड पर अवेलेबल है। वैद्य लावणकर यांचे पण अरिष्ट लक्षणांचे खूप अनुभव आहे। आमची मदत लागली काहीही करण्यासाठी तरी सांगावे। अगर छात्रों में से कोई किताब लिखता है इसके बारे में तो वो भी अच्छा होगा। मैं शायद उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं या उसमें मदद कर सकूं। लावगनकर सर के अनुभव है, उसमें संदेह नहीं है। लक्ष्मण लावगनकर अगर उसके बारे में लिखता है तो ज्यादा अच्छा होगा। मैंने भी उनकी सहायता ली है कुछ कुछ मरीजों में इस प्रकार से। तो खास करके रिष्ट लक्षणों के बारे में। लेकिन मैं मानता हूं कि अभी मुझ पर जो जिम्मेदारियां हैं उसमें मुझे किसको प्रायोरिटी देनी है इसके बारे में सोचना पड़ेगा। कल का जो वर्कशॉप हुआ आयुर्योग और पीसीओडी बहुत अच्छा रहा। मेरे विचारों में भी ज्यादा क्लैरिटी इस प्रकार के आ गई। मैंने जो शुरुआत में व्याख्यान दिया वो बहुत अच्छा रहा। निसार का भी व्याख्यान अच्छा रहा इस प्रकार से। और आयुर्वेद और योग इन दोनों को साथ में लाकर निदान चिकित्सा कैसे करे इसके बारे में काफी स्पष्टता हुई। तो अभी तो मैं मानता हूँ कि कल जैसे 2-3 वर्कशॉप्स और होने चाहिए नए लोगों के लिए। अभी जिन्होंने कल का अनुभव लिया है वो भी आ सकते हैं, वो अलग बात है। तो उनका जरा पक्का हो जाएगा ज्यादा इस प्रकार से। और एक बार 100-150 इस प्रकार के लोग तैयार हो जाएंगे, एक सुनेंगे बात इस प्रकार से, तो उसमें से कोर ग्रुप को हम आगे ले चलेंगे। कोर ग्रुप में हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति कोर ग्रुप में काम करेंगे वो नियमित रूप से योग करेंगे ही हर रोज आजन्म इस प्रकार से। और फिर अपने मरीजों में उसके बारे में कोशिश करेंगे। केवल आयुर्वेद के बजाय आयुर्वेद और योग इन दोनों का प्रयोग इस प्रकार से करेंगे। और खास करके पंचकोशों के बारे में अच्छी तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे। उसके आधार पर निदान और उसके आधार पर चिकित्सा ये करनी है। इस बीच मेरा जो एक सुझाव है कि सभी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए लाइफस्टाइल का महत्व पता बता देना। नैसर्गिक आहार,
और कम से कम सेंद्रीय आहार, इसका महत्व बता देना। और वैद्यों में खास करके प्रचलन हो जाना कि अच्छी तरीके से लाइफस्टाइल को देख रहे हैं, लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, नैसर्गिक खाना खा रहे हैं। तो फिर ये बात आगे बढ़ेगी उसके परिवार में, छात्रों में, मित्रों में वगैरह, इस प्रकार से रिश्तेदारों में। और वो खुद करेंगे तो लोगों को बताएंगे कि ये करो, तो वो लोग मानेंगे, नहीं तो लोग नहीं मानेंगे। तो इसलिए ये करना मैं जरूरी इस प्रकार का समझता हूँ। तो हम प्लान कर रहे हैं हर महीने में एक रविवार में एक लेक्चर इस प्रकार का करेंगे। सोनाली शिंदे के यहाँ अच्छी सुविधा है। वैसे अभी गुरुकुल शुरू होने वाला है 3 तारीख से, 3 फरवरी से 4 मार्च तक, इस प्रकार से। तो उस समय में काफी मुश्किल है ये कुछ होना। तो मार्च महीने में आगे हम सोचेंगे इस प्रकार से। एक तो ये आयुर्योग का रिपीट करेंगे। अभी जो किया वो हमने पीसीओडी को ध्यान में रखते हुए किया था, लेकिन पीसीओडी केवल एक निमित्त मात्र है। वास्तव में आयुर्योग चिकित्सा, निदान चिकित्सा पद्धति लाना, ये मुख्य मकसद है। तो उसके बारे में भी स्वाति मोहिते का लेक्चर अच्छा रहा था कल पीसीओडी के बारे में। तो वैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कैंसर है वगैरह, काफी रोग है इस प्रकार से। तो उसके बारे में अगर हम वैद्यों में जागृति करते रहते हैं और एक ढांचा बन जाता है उसका कि केवल आयुर्वेद से नहीं, आयुर्वेद से किस प्रकार से निदान चिकित्सा करे, तो मेरे संहिता के लिए अच्छा होगा। क्योंकि मैं तो अभी नई संहिता आयुर्वेद के ऊपर लिखना चाहता हूँ, केवल आयुर्वेद के ऊपर नहीं लिखना चाहता। और निसार ने तो कल बताया कि योग में पूरा प्रिस्क्रिप्शन है, बहुत अच्छे तरीके से केवल योग के आधार पर भी मरीजों को ठीक कर सकते हैं। और आयुर्वेद की उसमें जोड़ हो, खाना पीना वगैरह इस सभी के बारे में अगर जानकारी हम दे सकेंगे, लाइफस्टाइल के बारे में जानकारी दे सकेंगे, तो ये निश्चित रूप से हो सकता है। तो देखते हैं मार्च में एक बार फिर से आयुर्योग या लाइफस्टाइल वाला प्रोग्राम चलाएंगे, फिर सभी ज्वाइन हो जाए। ये एक महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात रहेगी। तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं, कल आगे बढ़ाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्ते मयेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापार श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।